नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक तरफ तो किसान को लगातार ये आश्वासन दिया जाता है कि उसकी फसल अच्छे दामों पर खरीदी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ झज्जर के अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद ना होने की वजह से किसान अपनी फसल को एमएसपी से भी आधे दामों पर बेचने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की मंडियों में बाजरे की आवक शुरू हो गई है। झज्जर की अनाज मंडी में भी किसान अपने बाजरे की फसल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन सरकारी खरीद बंद होने के चलते किसानों को मजबूरी में अपना बाजरा प्राइवेट एजेंसियों को बेचना पड़ रहा है, वो भी औने पौने दाम में। प्राइवेट एजेंसियां सरकारी खरीद न होने का पूरा फायदा उठा रही है और किसानों के बाजरे की फसल को 1100 से 1300 तक में ही खरीद रही है। ये कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से भी काफी कम है। जब इस बारे में मंडी पहुंचे किसान से बात की गई तो उसने बताया कि उसने मजबूरी में अपना बाजरा प्राइवेट एजेंसियों को 1100 रुपए में बेचा था, क्योंकि सरसों की बुआई का समय भी आ गया है। प्रवासी मजदूर भी अपने घरों की ओर वापस जाने लगे हैं, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें अपना बाजरा प्राइवेट एजेंसियों को बेचना पड़ रहा है। बाजरा लेके आया प्राइवेट बेचोगे क्यों? प्राइवेट बेच गया है तो बेचा के 1100 रुपये हम के बेचे है। अच्छा, 2250 रेट है। कुछ न रेट तो 2250 किसने लिया लेता तो नहीं कोई। हाँ, बेचना पड़ा मजबूरी में। बिहारी जहाँ ही बाजरा की कटाई आगे सरसों बोनी खाद ले आना, खर्चा बहुत बना है। क्या करा तो 17-18 किलो में बाजरा है, क्या करा 23,000 रुपया किला उगाई के ले रखे। 17 किला पास हो रहा बाजरा का। मंडी 1 तारीख थी खुले ही काट के खड़ा कर रखे। थैली खड़ी है रुकती, ट्रैक्टर खड़ा है रुकता, क्या करा जाए। वहीं जब खरीद को लेकर आड़ती से बात की गई तो आड़ती ने बताया कि सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान है। किसान लगातार आड़तियों के पास पहुंच रहे हैं। सरकारी खरीद न होने की वजह से प्राइवेट एजेंसियां खरीद कर रही हैं, तो किसानों को भी कीमत कम मिल रही है। बाजरा जी कल से आवक शुरू हुई, सरकार तो लेती नहीं। हाँ। फिर हमने काफी किसान आए, बोला जी आप प्राइवेट खरीद शुरू कर दो। फिर किसानों की परेशानी को देखते हुए एक मिलर से बात की है जी। अच्छा। फिर किसान को मैं भी परेशान तो है, किसान सरकार लेती नहीं, तो हमने प्राइवेट खरीद शुरू करी। क्या कुछ रेट है सर? रेट जी नीचे से लेकर 1200 से लेकर 1300 तक लेता हूँ जी मैं। अच्छा। और जैसा बाजरा हो वैसा जी। नमी है? हाँ, जैसे इस बाजरे में थोड़ी नमी है जी। हाँ। अब इसको फैला दिया जाएगा जी। हाँ। इसको शाम को 4 बजे जो सूख जाएगा ना, इसकी नमी जब 14 आ जाएगी, जब इसको किसान यही रहेगा उसका आगे का तोड़ लगा दूंगा। बता दें कि बाजरे पर 2250 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, लेकिन सरकारी खरीद न होने की वजह से किसानों को 1100 से 1300 तक ही कीमत पर अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा का बाजार मूल्य 1650 रुपए तय किया हुआ है। बाजार में किसान अगर बाजरा बेचता है तो उसे 600 रुपए का नुकसान होगा, जिसे भावांतर भरपाई योजना के तहत उसके खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन ना तो सरकारी खरीद ही शुरू हुई, न किसानों का बाजरा बाजार में 1650 बिक रहा है, जिसके बाद सारी मार किसानों पर ही पड़ रही है। हरियाणा न्यूज के लिए झज्जर से रमाकांत की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मंडी के प्रधान सतवीर मल्हान जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये जो आपने जी सर, बाजरा भावांतर के बारे में जो सवाल पूछा है जी क्यों सर, जी मेरा सवाल यही था कि क्यों किसानों को पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है बाजरे का। किसानों को पूरा मूल्य तो अगर सरकार खरीदती है जी तो किसानों को पूरा मूल्य मिलता है जी, लेकिन सरकार ने आज 10 तारीख हो गई है और सरकार ने अभी तक कोई खरीद नहीं की है, बाजरे की खरीद नहीं की है जी। और जब मूल्य निर्धारित कर देती है 2250 रुपए मूल्य निर्धारित कर दिया, लेकिन कोई खरीद शुरू नहीं की। लेकिन सर, सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि 1 अक्टूबर से खरीदारी शुरू होगी, चाहे वो धान की है बाजरे की है, तो ऐसे में परेशानियां कहां पर आ रही हैं? सरकार ने तो ये तो कह दिया अखबारों के माध्यम से कि 1 तारीख से हम खरीद शुरू कर देंगे जी, लेकिन खरीद तो आज 10 तारीख हो गई है, खरीद तो अभी तक शुरू नहीं की है जी। अगर सरकार किसानों की हमदर्द बढ़ना चाहती है, किसानों
के बारे में सोचती है तो जो 600 रुपए भावांतर योजना है इसको 1000 रुपए भावांतर योजना कर दे सरकार जी। तो किसानों के घर इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, किसानों का कोई घाटा नहीं होगा और किसानों का बाजरा उसी कीमत पर बिक जाएगा। जैसे प्राइवेट मंडियों के अंदर खरीद है वो 1100 रुपए से लेकर और ज्यादा 1350 रुपए तक खरीद चल रही है जी। अगर सरकार 1000 रुपया पर क्विंटल भावांतर योजना किसानों को देती है तो इसमें किसानों को नुकसान नहीं होता और ये 2250 का किसानों का जो रेट है ये लागू हो जाता है, इससे किसान भी खुश हो जाएंगे जी। क्योंकि सर यहाँ पे किसानों के लिए तो दोनों तरफ से मुश्किलें हैं। एक तरफ से उनका बाजरा जो है वो पूरे दाम पर नहीं बिक पा रहा है और दूसरी तरफ से दूसरी फसल की बुआई का टाइम भी आ चुका है। अब किसानों का बाजरा सरकार अभी तक सरकार खरीद नहीं रही है जी। और सरकार अगर नहीं खरीदना चाहती तो सरकार 1000 रुपये पर क्विंटल भावांतर का पैसा किसानों के खाते में डाल दो। सर आपने इस बारे में क्या सरकार से बात की थी, सरकार के अधिकारियों से बात की है या प्रशासन के अधिकारियों से बात की है? मैंने यहाँ अनाज मंडी दफ्तर में अभी मैडम सेक्रेटरी से बात करी थी इस बारे के अंदर, क्यों उन्होंने बताया था भी हमारे सीए साहब दफ्तर मंडी का दौरा करने वाले हैं आज, तो मैंने उनसे बाजरे के बारे में भी पूछा था। अब मैडम जी बाजरे का क्या रहेगा सरकारी खरीद के ऊपर, तो मैडम जी ने ये बताया जी हमारे पास अभी किसी कोई मैसेज नहीं आया है ताकि हम आपको ये नहीं कह सकते कि भी खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा जी। तो अभी तक सर बात करूं मैं वहां पे, क्या मतलब सरकारी खरीद के अनुसार बाजरा बिका ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां वहां पर बाजरे की खरीदारी कर रही हैं? सरकारी खरीद के ऊपर बाजरा नहीं बिका है। अब जो बाजरा मंडियों में बिक रहा है वो प्राइवेट खरीद पर बिक रहा है और वो 1100 से लेके 1300 रुपए तक 1350 रुपए तक यही भाव चल रहे हैं बाजरे जी। मतलब किसानों को दोनों तरफ से घाटा यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि लगातार सरकार बात करती है किसानों की कि हम किसानों के हित में हैं, पर यहाँ पर लगातार जो देखने को मिल रहा है, तस्वीरें जो देखने को आ रही है कि किस तरीके से किसानों का बाजरा मंडियों में बिखरा पड़ा हुआ है। और किसानों को दूसरी परेशानी ये भी आ रही है अब हाल में मैडम जी और किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही जी। और किसान सरसों बोने के लिए खेत तैयार कर रखे किसानों ने और उनको डीएपी नहीं मिल रही। यहाँ मंडी में दफ्तर में भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही किसानों जी। तो कितना घाटा इसमें किसान को पड़ रहा है? बाजरे के बारे में तो घाटा 1000 रुपये पर क्विंटल पड़ रहा है जी। 1000 का घाटा, क्योंकि 6 महीने में फसल तैयार होती है और उसके बाद भी घाटा किसान को पड़ रहा है, तो फिर मुश्किलों में किसान है यहाँ पर। हाँ जी, अगर सरकार भावांतर योजना के तहत 1000 रुपये पर क्विंटल किसान के खाते में डाल दे तो किसान का की घाटे की भरपाई बराबर हो सकती है जी। लेकिन बात करूं मैं सतवीर जी, सरकार ने जो रेट तय किए हैं 2250 एमएसपी के जो रेट हैं बाजरे के वो तय किए हैं, क्या उस रेट पर कोई खरीदारी नहीं हुई अब तक? कोई खरीदारी उस रेट के ऊपर नहीं हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर हमसे जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। जी रमाकांत, ये जो मामला सामने आया है, किसान को अब बाजरे में भी घाटा उठाना पड़ रहा है। इससे पहले हमने प्रदेश में देखा कि किस तरीके से किसान धान की फसल में घाटा उठा रहा था, अब बाजरे में भी घाटा मिल रहा है। क्या जानकारी है पूरे मामले में? आपको बता दूं कि लगातार 1 अक्टूबर से और 10 अक्टूबर तक की तस्वीरें दिखाएं तो झज्जर की डरा देने वाली तस्वीर है। एक दाना भी सरकारी खरीद नहीं हुई है। हालांकि जब हमारी किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगातार हम लोग बाजरे को कहां तक रखेंगे, तो अब प्राइवेट हाथों में देने को मजबूर है। साथ में झज्जर के ही साथ में लगती हुई नजफगढ़ मंडी है, उसमें 1100 से 1300 रुपए उनका बाजरा बिक रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 600 रुपए भावांतर दे भी रहे हैं तो 1700 रुपए कहीं ना कहीं 500 से 600 रुपए किसानों को सीधा घाटा हो रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं जब ट्रैक्टर ट्रॉली को अगर नजफगढ़ ले जाना पड़ेगा उसका किराया कौन देगा,
तो सरकार जो भी चीजें कह रही है वो किसानों के हित का कहीं भी नहीं है। अगर मैं झज्जर की व्यवस्था की बात करूं तो 10 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 2 या 3 ही किसान हैं वो मजबूरन वहां पहुंचे और उन्होंने 1000 से 1100 रुपए में अपना बाजरा प्राइवेट हाथों में देने को मजबूर हो गए। जब हमारी इस बारे में किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हम सड़कों पे 10 महीने से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं वो यही लड़ाई है कि प्राइवेट हाथों में जब हम चले जाएंगे तो अपने मनमाफिक दाम जो व्यापारी हैं वो लेंगे और उनको ऊंचे दामों में वो बेचेंगे। ये कालाबाजारी रोकने के लिए हमारे जो भाई हैं, हमारे जो साथी हैं, वो लगातार 10 महीने से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हालांकि लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धरना चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर जिन किसानों के हित की बातें नहीं कर रहे हैं तो अगर हम लोग अगर बॉर्डर से हट जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि तस्वीर कितनी डरा देने वाली होगी। क्योंकि 10 दिन में अगर झज्जर सब्जी मंडी की बात करें तो एक भी दाना सरकारी खरीद पर अभी तक नहीं बिका है। तो समझ सकते हैं अनु कि जो सरकार जो कह रही है, प्रशासन जो कह रहा है, उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। वही तो बात हम रमाकांत यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ से कह रही है कि एमएसपी लागू है, एमएसपी लागू है, 2250 रुपए इसका मूल्य है, लेकिन किसानों को आज 1100 से 1300 रुपए में प्राइवेट कंपनियों को अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है, मजबूर हैं वो। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये कह रहे थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये हम भी कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, लेकिन अब अगर कोई भी बातें हैं तो सरकारी खरीद 1650 या 2250 क्यों नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री ने ये योजनाएं बनाई या कृषि मंत्री ने बनाई तो उन्होंने कहा कि भार बाजरा 1650 बिक जाएगा। अब 1000 रुपए है तो दोबारा इंप्लीमेंट करने की, जैसे हमारी प्रधान जी से बात हुई, किसानों से बात हुई, अगर भावांतर को फर्क करना चाहती है या किसानों को नुकसान नहीं देना चाहती है तो 1000 रुपए भावांतर कर दें। अगर वो बाहर इस बाजरे को बेचेंगे तो 1000 से 1100 है, उसके बावजूद भी उनको 100 से 150 रुपए का नुकसान होगा। तो अगर सरकार वाकई किसानों के हित की बात करती है, अगर किसानों का हित साधने की बात करती है तो भावांतर को बढ़ाया जाए और सरकारी खरीद, अगर झज्जर की बात करूं तो सरकारी खरीद करी जाए, क्योंकि 25% बाजरा खरीदा जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ एक दाना नहीं बिकता है तो समझ सकते हैं कि किसानों पर क्या बीत रही होगी। यहाँ दूसरी समस्या है, जैसे प्रधान ने बताई, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, डीएपी को ब्लैक किया जा रहा है। लगातार डीएपी के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। डीएपी के अभी तक यहाँ पर कोई भी चीजें, कालाबाजारी को नहीं रोका गया है, ना यहाँ पर डीएपी कोई भी व्यवस्था की गई है। तो आप समझ सकते हैं झज्जर के जो किसान हैं वो किस हद तक परेशान हैं। जी रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंदर जुड़ चुके हैं। जी स्वामी इंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। जी सर, ऐसे में कैसे किसानों का भला होगा, क्योंकि किसानों को एमएसपी के आधे रेट पर अपना बाजरा बेचने पर मजबूर है आज किसान। अनुजी देखिए किस प्रकार से सरकार जी सीजन शुरू होने से पहले पूर्व में घोषणा करती है। सरकार की मंशा वहीं जाहिर हो जाती है जो सरकार बोलती है कि मात्र 25% ही बाजरा सरकारी खरीद होगी। CAPC कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया है 2250 रुपए बाजरा का, दक्षिण हरियाणा के किसानों को जो ये सौगात केंद्र ने दी थी कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। आप बताइए कि कहां तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अभी आपने देखा जीरो ग्राउंड से आपके रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट दी है। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, जो किसानों की आवाज जो आप जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके देश और प्रदेश के किसानों को अब बताने का काम कर रहे हैं। इतनी निर्लज सरकार है कि सरकार ने अपना ही क्या वादा तोड़ते हुए नजर आ रही है और किसान को मजबूरी में अपना उत्पादन, अपनी फसल को औने पौने भाव बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। कहां तो ये कृषि बिल ये कह रहे थे कि किसान अपना मन मर्जी का भाव तय करेगा, अपने मन मर्जी के भाव पर बेचेगा। सरकार को यथावत किसान की स्थिति का पता है। किसान अपने उत्पादन का स्टोर नहीं कर सकता, किसान के पास खुद रहने के लिए घर नहीं, वो स्टोर कहां बनाएगा। किसान अभी तक तो मंडियों पर निर्भर था। जब मंडियां उजड़ जाएंगी, जब मंडियां की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में खत्म हो जाएगी, देश में खत्म हो जाएगी, किसान कहां जाएगा। आज स्थिति ये है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। किसान की
गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए बिचौलिए और सरकार का समझौता हो चुका है। बड़े बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट सेक्टर से निकलकर आज वो एग्रो बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, देश का खाद्य पदार्थ लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एग्रो बिजनेस है जिसने विदेशी मुद्रा को देश से जाने से रोका हुआ है। स्वामींदर जी आप बने रहे हमारे साथ, स्वामींदर जी आप बने रहे हमारे साथ आरती हैं, वो भी जुड़ गए हैं झज्जर से, चांद सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, क्यों बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है मंडियों में? ये झज्जर से मैं चांद सिंह बोला हूँ, एज प्रधान मैडम। जी आवाज आ रही मैम? जी आ रही है, आप बोलिए। मेरा सवाल यही है कि क्यों बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है? बाजरे की सरकार बताए कि क्यों नहीं हो रही। किसान अपने बाजरे को मंडी में लाने के लिए तैयार बैठा है। सरकार कर्मचारी से पूछा जाता है, मार्केट कमेटी से, वह कह रहे हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। जी अगर आदेश ऊपर से आएगा तभी हम सरकारी खरीद करेंगे। एक तारीख से इंतजार किसान बैठा हुआ है, सभी किसान अपनी ट्रॉलियों में घरों में तारा हुआ है, तब सरकारी खरीद शुरू होगी मैम। उसी लेकिन सर सरकार तो कह रही है कि 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद चाहे वो धान की है, बाजरे की शुरू हो चुकी है, फिर मंडियों में क्यों खरीद शुरू नहीं हो रही? ये जो सरकार जो कह रही है, अखबार में कह रही है, टीवी में कह रही है मैम, ये सरासरी झूठ बोल रही है। इसमें कोई किसी बात में दम नहीं है धरातल पर। ये मैं अनाज मंडी इसमें बोल रहा हूँ, जिम्मेवार आदमी हूँ मैं। यहाँ पर किसान इतना हमारे साथ झगड़ा करता है आड़तियों के साथ, अब हमारी सरकारी खरीद कब होगी? वही सर, जो किसान है वो तो मजबूर है अपने बाजरे को, जो एमएसपी रेट है 2250 रुपए, और वो आधे रेट पर बेचने को मजबूर है प्राइवेट एजेंसियों को, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमारे सरकारी जो कर्मचारी है वो बिल्कुल उनको ये क्लियर कह रहा है, जब तक हमारी सरकारी खरीद नहीं होगी हम लेंगे प्राइवेट रेट 1100 रुपए से लेकर लास्ट 1300 रुपए तक का है। उसमें किसान बेच करके वो कहता हमारी जो लागत है जी, वो हमारी डीएपी जो यूरिया या बाई जोताई का जो हमारा खर्चा है उससे हमारा पूरा नहीं होता जी। हम प्राइवेट में बेचेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर बेच रहे हैं प्राइवेट एजेंसियों को ही बेचा जा रहा है बाजरा, 1100 और 1300 रुपए में बेचा जा रहा है, तो ऐसे में किसानों को तो घाटा ही हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, किसान को बिल्कुल बेचारे को एक बड़ी जैसे घर में बड़ा हादसा हो जाता है मैम, वही कहानी हो रही है। किसान रोता हुआ जा रहा है यहाँ से। वो किसान कहता है हमारे साथ सरकार ने धोखा किया, 2250 रुपए का हमें ऑनलाइन कराया था 2200 रुपए के, 2250 रुपए के हिसाब से, और आज हमारे को मतलब 1100-1200 रुपए क्विंटल प्रति हमें बेचना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चांद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और वहीं स्वामी इंदर जी मैं आपके पास आती हूं। किसानों के लिए तो ये आपने भी इनकी बात सुनी होगी, आरती हैं, तो किसानों के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी बात होगी यहां पर, क्योंकि एक तरफ उनका बाजरा मंडियों में पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो फसल है, दूसरी फसल सरसों की फसल की बुआई का समय है। अनु जी मैं बता देना चाहता हूं, जब से भारत सरकार ने 3 कृषि काले कानून लागू किए, इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो संशोधन किया है, आप देखेंगे मात्र 4 महीने पहले जब बाजरे की बुआई का सीजन था, बाजरा 2526 रुपए प्रति क्विंटल था, और अब बाजरा ओपन बाजार में 1600 रुपए क्विंटल से नीचे बिक रहा है, 1400 रुपए 1600 बिक रहा है। यानी कि किसान की कमर तोड़ने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ने अपना काम कर दिया है। काला बाजारी क्या करते हैं बड़े बड़े व्यापारी, क्या करते हैं अडानी अंबानी, ये लोग पहले स्टॉक कर लेते हैं, बफर स्टॉक कर लेते हैं। जब किसान की फसल आती है, आपने देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर जब किसान की सेब की फसल आई, सेब मात्र 12 रुपए रह गया हिमाचल के अंदर, जिसे हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, अन्य प्रदेश के लोग 250 रुपए किलो खरीद कर खा रहे हैं। आज सरसों की बिजाई का समय है, तो सरसों की बिजाई का जब समय आया है तो आप देखेंगे सरसों का रेट बढ़ा दिया है जानबूझकर, ताकि किसान अपनी बिजाई करे, और डीएपी खाद किसान को ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। सरकार किसान को खाद तक नहीं उपलब्ध करा पा रही।
क्योंकि काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए अब ये कानून बन चुका है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जहां आप कितना भी खाद्य पदार्थ को स्टॉक कर सकते। देसी विदेशी कंपनियों को पूरी छूट दे दी गई है। एफडीआई भारत में 100% लागू हो चुका है। आपने भी देखा कि एयर इंडिया को जो है खरीद लिया गया, अधिकरण हो चुका है उसका। भारत में जो सरकार है तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन को बेचने लगी हुई है। आज एग्रो बिजनेस भी खतरे में है। आने वाले समय में किसान अपने खेतों में मजदूर बनकर रह जाएगा। और आप ये देखिए सरकार किस प्रकार से झूठ बोल रही है कि 1 तारीख से हरियाणा प्रदेश में सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। और सरकार ये बोल रही है कि भावांतर भरपाई जो फार्मूला मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लागू किया था वो मध्य प्रदेश में फेल हो चुका है, उसे हरियाणा में लागू कर रहे हैं। यानी इन्हें चित्रा पता है फेल हुआ फार्मूला किसानों पर लागू करो, क्योंकि किसानों में कोई बोलने वाला नहीं, किसान अपनी बात नहीं रख सकता, किसान बड़ा मजबूर है, उसकी मजबूरी का ये फायदा उठाते हैं। आज देखिए देश के अंदर क्या समस्या आ रही है। आम भोक्ता की थाली में से निवाला छीन लिया गया है। आम लोगों को हर खाद्य पदार्थ महंगे मिल रहे हैं, वहीं किसान से लूट करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था बना ली है। जब किसान का उत्पादन मंडियों में बाजारों में आता है को घाटा हो रहा है, किसानों को घाटा देते हैं। सर स्वामींदर जी, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से किसानों को घाटा है। अगर मंडियों में जिस तरीके से किसानों का बाजरा फैला हुआ है, बारिश हो जाती है तो उनकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अनु जी मैं वही बता रहा हूं। आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार क्या बोलती है, मेरा पानी मेरा विरासत। आप ये बताए दक्षिण हरियाणा के अंदर किसान ने पानी बचाने का काम किया, बाजरा लगाकर, मक्का लगाकर। अगर आप किसान अपने बाजरा लेकर बाजार में आया है, उसने तो पानी बचाया है, तो आपको उसकी पीठ थपथपानी चाहिए थी। आपको मात्र 25% लेने की बात नहीं कहनी चाहिए थी, 100% उसका उत्पादन लेना चाहिए था, पर नहीं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कहीं किसान स्वावलंबी आत्मनिर्भर ना बन जाए, उसकी कमर तोड़नी है। कहीं किसान अपनी बात रखने वाला ना बन जाए, अपनी बात बनवाने वाला ना बन जाए। तो ये सरकार की एक नीतिगत तरीके से, क्योंकि सरकार का जो हाथ है बड़े बड़े पूंजीपतियों के वहां गिरवी रह चुका है। यहां सरकार किसान की सिर्फ बात जो है खाली वोट की राजनीति करना चाहती है। लोग लुभाने वादे कर कर किसानों की वोट लेना चाहती है, वोट की लूट करना चाहती है। किसान इस बात को समझ रहा है। आने वाले समय में किसान के पास एक ही उपाय बचता है, एक ही विकल्प बचता है कि किसान मात्र एक आंदोलन करे, भारत में भारत की आत्मा को जगाने का काम करे। जब तक भारत की आत्मा नहीं जगेगी, भारत का युवा नहीं जगेगा, पढ़ा लिखा युवा आगे बढ़कर नहीं आएगा, अपने बुजुर्गों की बात आगे नहीं रखेगा, तब तक सरकार की जो है नींद खुलने वाली नहीं है। जी, तो यहाँ पर जो सरकार के ऊपर है सवालिया निशान भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि 1 अक्टूबर से खरीदारी शुरू कर ली गई है, लेकिन आज 10 अक्टूबर हो गई है और अब तक किसानों का ना धान बिका है ना बाजरा बिका है। जी सर, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी अनु जी, यही समस्या है। हम देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान दुखी है। आप देखिए धान का किसान अपनी धान लिए बैठा हुआ है। उत्तरी हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा किसान जो है धान को उत्पादन करता है, और ये पीडीएस का धान है। ये धान गरीब गुरबे का धान है। जो राशन कार्ड पे जो राशन धारक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें ये धान डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने करना है। सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करना चाहती। मेरे को लगता है सरकार की बहुत बड़ी मंशा है इसके अंदर कि जो गरीब का अनाज है वो खुले आसमान के नीचे जो है पड़ा पड़ा सड़ जाए, गल जाए। जहां किसान को घाटा होगा वहीं उस उपभोक्ता को जो सरकारी नीति के ऊपर आधारित है, जिसे राशन के द्वारा वो अनाज साफ सुथरा मिलना था, सोने जैसा अनाज मिलना था, वो अनाज को नहीं मिलेगा। और सरकार जो स्टॉक को, बफर स्टॉक को बड़ी बड़ी डिस्टिलरी कंपनियों को बेचना चाहती है, यह कहकर कि यह अनाज गल सड़ गया, ये खाने के उपयोग नहीं है। जब हमारे पास सोने जैसा बहुत अच्छा अनाज हमारे पड़ा है, तो उसकी प्रोक्योरमेंट सरकार क्यों नहीं करना चाहती? सरकार किसानों के आंदोलन को घेर कर उसको दमन करने के लिए उसके पास सरकारी एजेंसियां काम करती नजर आती है।
लाखों की तादाद में पुलिस खड़ी कर सकती है सरकार। आप देखिए लखीमपुर खेरी के अंदर परसों किसानों ने जो किसान शहीद हुए हैं उनके वहां भोग पड़ने वाला है। 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य पुलिसकर्मी जो पुलिस फोर्सेस हैं वो लगा दी गई हैं। तमाम एलओई जो है जांच एजेंसियां जो है वहां लगा दी गई हैं कि किसान अपनी जो है शोक सभा भी ना कर सके। आप समझ सकती हैं किसान के आंदोलन को और किसान के उत्पादन को सरकार कुचलना चाहती है। और ये देखिए स्वामींदर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। स्वामींदर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो भले ही सरकार कृषि कानूनों को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन आज जो मंडियों की हालत है कि किस तरीके से मंडियों में धान और बाजरे की फसल पिछले 10 दिनों से पड़ी हुई है, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। मजबूरी में किसानों को अपना बाजरा हो, धान हो, वो प्राइवेट एजेंसियों को बेचने पड़ रहा है। तो एक बार फिर इन कृषि कानूनों पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।